Hello guys, now we'll study the class 9th NCERT Democratic Politics chapter 5 Democratic Rights. So under the democratic rights we are seeing the fundamental rights. We have already completed 5 fundamental rights. Now we will study the last fundamental right, that is cultural and educational right. How the fundamental rights in our constitution included this cultural and educational right. You might wonder why the constitution makers were so particularly in providing written guarantees of the rights of माइनॉरिटीज़. ठीक है, आपको ये जान के, जैसे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ दी गई है वो कुछ ही सेक्टर्स को, जैसे कि मिनॉरिटीज़, ठीक है, लोअर क्लास, ठीक है, किसको दी गई है, जस्ट अ मिनट, या जैसे मिनॉरिटीज़ को दी गई है, ठीक है, लोअर क्लास को दी गई है, विमेंस को दी गई. अगर ये तीनों पीपल को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबसे ज़्यादा अधिकार दिया है, एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स और रूल्स फ्रेम हुए हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड है. सो बेसिकली ये चीज़ जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी. वाई आर देयर नो स्पेशल गारंटीज़ फॉर द मेजोरिटीज़. तो मेजोरिटीज़ लोग को गारंटीज़ क्यों नहीं? रीज़न, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम पे ऐसा हो रहा था, मेजोरिटी पीपल जो होता है डोमिनेंस नेचर के फॉलो कर रहे थे. बेसिकली जो लोअर क्लास या फिर माइनॉरिटीज़ पीपल्स थे उनको बेसिकली डोमिनेट करते थे. जैसे अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो जो ब्राह्मण लोग थे वो बेसिकली शूद्रास, वैयास और जो कास्ट है उन तीनों कास्ट को क्या कहते, डोमिनेट करके रखते थे. तो डोमिनेंस नेचर ऑलरेडी इंडिया में उस टाइम पे चल रहा था. तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि अगर इस चीज़ को अभी नहीं मेंशन किया जाएगा, जो माइनॉरिटीज़ है, जो SC है, ST है, लोअर क्लास के लोग हैं, विमेंस हैं, अगर इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी कि आने वाले टाइम में इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है. इसलिए फॉर द सिंपल रीज़न दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू मेजोरिटी. ओके, बोला जाता है कि बहुत सिंपल रीज़न है कि जो डेमोक्रेसीज है वो, और सिंपल दूसरा मैथ यहाँ पे ये है कि ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ज़्यादा अधिकार नहीं दिया जो हायर क्लास के लोग थे, मेजोरिटीज़ पीपल, ठीक है, बट द डेमोक्रेसी इटसेल्फ गिवन अ पावर. इट इज़ अ लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन ऑफ माइनॉरिटीज़ दैट नीड्स स्पेशल प्रोटेक्शन. बोला जाता है कि माइनॉरिटी, देखो माइनॉरिटीज़ का हम यहाँ पे डेफिनेशन समझेंगे. ठीक है, सपोज़ ये इंडिया का कोई स्टेट लेके चलो, ठीक है, या जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, ठीक है, ठीक. इंडिया में अगर पॉपुलेशन की हम बात करें तो हिंदू जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, और मुस्लिम पॉपुलेशन कम है, सिख पॉपुलेशन कम है, क्रिश्चियन पॉपुलेशन कम है, ठीक है. तो ये जो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है, ये तीनों हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज़ आते हैं. रीज़न, जिनकी पॉपुलेशन जिस पर्टिकुलर स्टेट में, जिस पर्टिकुलर कंट्री में उनकी पॉपुलेशन कम होती है, जनरली वहाँ पे उनको माइनॉरिटीज़ का स्टेटस दिया जाता है. रीज़न, क्योंकि बाकी जो मेजोरिटी में लोग रहते हैं, सपोज़ अगर हम बात करें, लेट्स टेक द एग्जांपल, अगर 70% लोग हिंदू हैं, ठीक है, और 30% लोग मुस्लिम हैं, तो बेसिकली ये जो मुस्लिम पीपल है, हिंदू पीपल क्या करेंगे, डोमिनेंस करेंगे, इनके ऊपर अत्याचार करेंगे एक तरीके से. इसलिए इनको माइनॉरिटीज़ कैटेगरीज में दिया रखा गया है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो ये अपना केस फाइल कर सकते हैं. नाउ इट इज़ द लैंग्वेज, कल्चर और रिलीजन ऑफ माइनॉरिटी दैट नीड स्पेशल प्रोटेक्शन. ठीक है, इसलिए जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको सबको अधिकार है अपना कल्चर, अपना सब रिलीजन, ये सारी चीज़ें फॉलो करने का. अदरवाइज दे में गेट नेग्लेक्टेड और अंडरमाइंड अंडर द इम्पैक्ट ऑफ लैंग्वेज. बोला जाता है कि लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर ऑफ मेजोरिटी. ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया जो है वो भी कहीं ना कहीं दो तरीके से बेसिकली डिवाइड है, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया. ठीक है, तो साउथ इंडिया का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्थ इंडिया के लोग जब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन पीपल के लोग हिंदी होती है. तो अगर यहाँ की जो मेजोरिटी है वो इंग्लिश है और जो माइनॉरिटीज़ है वो हिंदी है, तो अगर इनको इक्वलिटी नहीं दी जाएगी यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इनके ऊपर डोमिनेंस कर सकते हैं. ठीक है, तो भी सेम चीज़ होता है कि अगर मेजॉरिटी को और माइनॉरिटीज़ को इक्वली रखा गया तो मेजॉरिटी पीपल माइनॉरिटी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी. लेकिन अगर मेजॉरिटी के पास पावर कम रहा माइनॉरिटी के कंपैरिजन, तो यहाँ पे इक्वलिज्म बैलेंस्ड होगा. नाउ
दैट इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द कल्चरल एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़, ठीक है। इसलिए हमारा जो संविधान था उसने बेसिकली ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई किया था, क्या क्या चीज़ को, कल्चरल एजुकेशनल, जो माइनॉरिटीज़ की राइट होती है कि जो भी माइनॉरिटीज़ है उनके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को फॉलो किया जाए। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विद द डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और कल्चर हैव अ राइट टू कंजर्व इट। बोला जाता है जो कोई भी सिटीजन जो हो जिनकी लैंग्वेज अलग है, ठीक है, जिनका कल्चर अलग है, उनको पूरा अधिकार है अपना लैंग्वेज और कल्चर फॉर्म करने के लिए। Admission to any educational institution maintained by government or receiving government aid cannot be denied to any citizen on the ground of religion or language। क्या बोला जाता है कि अगर हम किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, ठीक है, लाइक कॉलेज, स्कूल, ठीक है, तो वहाँ पे जो एडमिशन मिलता है उस एडमिशन को हम इस बेस पे डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि अगर कोई पर्सन दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है या उनका कल्चर अलग है, ठीक है, या उनका लैंग्वेज अलग है, तो ये सारी चीज़ों से हम उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते। मतलब एडमिशन लेने का अधिकार सबको इक्वल है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। बोला जाता है कि अगर हम दूसरी बात में करें कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, उनको पूरा अधिकार है कि एस्टैब्लिश करें और एडमिनिस्ट्रेटिव करें, ठीक है, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। सपोज़ अगर मान लो वो अपने चॉइस से कोई अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं तो उनको पूरा अधिकार है ये काम करने का। हियर माइनॉरिटी डज नॉट मीन ओनली रिलीजियस माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल, ठीक है। देखो माइनॉरिटीज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि माइनॉरिटीज़ में सिर्फ वो लोग आएंगे जो रिलीजियस माइनॉरिटी, जैसे हमने मुस्लिम, सिख, बुद्धिज्म, ये जैनिज्म, ये सब लोगों को देखा तो ये सिर्फ ये माइनॉरिटीज़ में नहीं आएंगे। इन सम प्लेस पीपल स्पीकिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज आर इन मेजॉरिटी, ठीक है। जैसे कि अगर हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की बात किया था कि अगर साउथ इंडिया में कोई पीपल, नॉर्थ इंडियन का पीपल जाता है तो बेसिकली वहाँ पे मेजॉरिटी इंग्लिश स्पीकिंग पीपल होती है और माइनॉरिटी जो होती है वो हिंदी स्पीकिंग पीपल होती है। तो अगर वहाँ पे दोनों की इक्वालिटी नहीं दी जाएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश बट दे आर माइनॉरिटी इन नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। देखो जैसे कि हमने देखा था कि जो आंध्र प्रदेश, सबसे पहले अगर हम देखा जाए कि इंडिया में सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिक पे जो स्टेट का डिवीज़न हुआ था वो था आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट था जिसको सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड किया था। लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब बोला गया था कि भाई हम तेलुगु बोलते हैं और हमें एक अपना अलग सा राज्य दे दो, हम अपना एक अलग सा राज्य बना के रखेंगे और हमारे जो तेलुगु स्पीकिंग लोग रहेंगे वो यहीं पे रहेंगे और हम अपना अलग से अपने रिलीजन, अपने कल्चर, सब चीज़ को फॉलो करेंगे। और बेसिकली इंडिया में सबसे पहले जो बहुत सी कमेटीज़ आई थी जिन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का डिवीज़न करने को मना कर दिया था। लेकिन वो टाइम ऐसा था कि जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुका था, ठीक है। सारे लोग अब क्या कर रहे थे, अपने अलग अलग स्टेट की अलग अलग मांगें कर रहे थे। हमने देखा था कि जो राजे रजवाड़े थे वो भी क्या कह रहे थे कि हम अपना अलग से स्टेट बनाएंगे। जैसे इंग्लिश पीपल थी, उन्होंने ही सबसे पहले बोल दिया था कि आपको पूरा अधिकार है कि आप अपना अलग सा राज्य बना सकते हो या फिर आप भारतवासी के साथ जाके मिल सकते हो। तो बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझी थी और देखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इससे ये कंक्लूड किया कि जो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेस पे जो डिवाइड किया था, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो फर्स्ट स्टेट था वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। तो ये देखा कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो थे वो आंध्र प्रदेश हो गए। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट नोटेबल चीज़ है कि आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल है वो मेजॉरिटी में है, ठीक है। तेलुगु स्पीकिंग पीपल है वो मेजॉरिटी है। बट अगर हम इसी तेलुगु स्पीकिंग पीपल की बात करें कर्नाटका में, ठीक है, तो ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं। नाउ सिख्स कंस्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन पंजाब बट दे आर माइनॉरिटी इन राजस्थान। बोला था अगर हम सिख की बात करें तो सेम वो सिख जो लोग हैं वो पंजाब में मेजोरिटी हैं लेकिन राजस्थान में माइनॉरिटी। रीज़न क्योंकि सिख लोग जो होते हैं बेसिकली वो पंजाबी स्पीकिंग होते हैं, राजस्थान की लैंग्वेज अलग है, उनका ट्रेडिशन अलग है, उनका कल्चर अलग है, ये सारा सेम। अगर हम हरियाणा एंड दिल्ली की बात करें कि जो ये सिख लोग होते हैं वो माइनॉरिटीज़ होते हैं राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में, लेकिन मेजोरिटी होते हैं पंजाब में। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो टॉपिक था हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में हमने ये समझा कि कल्चर, अपने कल्चर को फॉलो करने का सबको अधिकार है। और अगर कोई और स्पेशल हमारे संविधान में माइनॉरिटीज़ के कल्चर
को प्रोटेक्ट करने का स्पेशल प्रोविज़न पास किया गया है और माइनॉरिटीज़ को अपना एजुकेशनल सेटअप करने का पूरा अधिकार। तो हमने ये 3 चीज़ें यहाँ से पूरी कंक्लूड की, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड एन्जॉय दिस क्लास। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।